गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, 40 नंबर चैप्टर में हमने विषाणुजनित जीवाणुजनित रोगों की बात कर ली। कल हमने शुरुआत की थी प्रोटोजोआ जनित रोग की। किसकी शुरुआत की थी? प्रोटोजोआ जनित रोग की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको 1 नंबर जो है अमीबा या अमीबियसिस जो है मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके हमने पूरा जो है रोग था उसकी बात जो है वो कर ली थी। आज हम दूसरे रोग की बात करेंगे। 2 नंबर रोग कौन सा है? प्रवाहिका या अतिसार। 2 नंबर रोग कौन सा है? प्रवाहिका या अतिसार, जिसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए 2 नंबर रोग प्रवाहिका या इसको अतिसार बोलते हैं। देखिए इस रोग की बात हमने पीछे भी की थी। मैंने ट्रिक के अंदर अतिशीघ्र नाम लिया था, वहां पे इसको आपको याद रखने की ट्रिक जो है मैंने बताई थी। लेकिन ये प्रोटोजोआ जनित रोग भी है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग भी है। और जो इसे जियार्डिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये जियार्डिया नामक कसाबी के प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। मैंने कल आपको शुरुआत में बताया था प्रोटोजोआ की 4 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? अमीबीय, कसाबीकीय, पक्समाबीकीय और स्पोरोजोआ। तो ये कैसा है? कसाबी के प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। तो यहाँ लिख सकते हो यह रोग कसाबीकीय प्रोटोजोआ जियार्डिया। कौन सा? जियार्डिया से होता है। जियार्डिया से होता है यह रोग। कसाबी के प्रोटोजोआ जियार्डिया से होता है। इसकी अगर बात करें तो इसके प्रसार की अगर बात करें तो ये जल, भोजन आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके जो आंत होती है वहां पहुंच जाता है। प्रसार किसके माध्यम से होता है इसका? प्रसार की अगर बात करें कि इस रोग का प्रसार जो है वो किस माध्यम से होता है, तो जल, भोजन आदि से शरीर में प्रवेश कर, आदि से किस में प्रवेश कर? शरीर में प्रवेश कर आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आंत के अंदर पहुंच जाता है। अब अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो प्यारे बच्चों बताने की जरूरत नहीं है। प्रभावित अंग में आप लोग इसका क्या लिख सकते हो? प्रभावित अंग में क्या आएगा? किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंतर को प्रभावित करता है, क्योंकि वहां पर जाकर आंतरीय अनियमितताएं हो जाती हैं, जिससे आंत की होने वाली क्रियाएं क्या है? अनियमित सी हो जाती हैं, सही तरीके से नहीं हो पाती। इसके बाद में बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की। किसकी बात करते हैं? इस रोग के लक्षणों की कि लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस रोग के कारण व्यक्ति को पतली दस्त लगने लगती है। 1 नंबर तो क्या है? पतली दस्त लगने लगती है। कौन सी दस्त? पतली दस्त जो है वो लगने लगती है। इसके अलावा रोगी का जो पेट है या उदर है उसमें पीड़ा होने लगती है। उदर में क्या होने लगती है? उदर में पीड़ा होने लगती है। उदर में क्या होने लगती है? पीड़ा होने लगती है। ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर अगर हम बात करें तो भूख नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? भूख जो है वो नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है। 4 नंबर अगर बात करें तो सिर दर्द एवं बेचैनी रहती है। क्या रहती है? सिर दर्द एवं बेचैनी। सिर दर्द एवं बेचैनी रहती है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? लक्षण हो गए। 4 लक्षण मैंने आपको इसके बताए हैं। कौन कौन से? एक तो पतली दस्त, उदर में पीड़ा, भूख नहीं लगना, सिर दर्द एवं बेचैनी होना। अब बात करते हैं इस रोग का इलाज। इलाज की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इलाज के लिए क्या है? औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी औषधियाँ? एक तो है क्लोरोक्विन, एक तो ये औषधि है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी केमोक्विन, दूसरी कौन सी है? केमोक्विन।
तीसरी अगर बात करें तो वो है एटेब्रिन आदि। ये औषधियाँ प्रयोग करके क्या है, इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके 2 नंबर रोग, प्रवाहिका या अतिसार रोग। कौन सा रोग? प्रवाहिका या अतिसार रोग। इसके बाद में हम 3 नंबर रोग की बात करते हैं। 3 नंबर रोग की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 3 नंबर मैंने आपको बताया था, कौन सा? ट्रिपेनोसोमियासिस। कौन सा रोग बताया था? ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की हम लोग बात जो है वो करते हैं। कौन सा है? ट्रिपेनोसोमियासिस। 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 ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इस रोग को निंद्रा रोग भी कहा जाता है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या कहा जाता है इसे? इसे निंद्रा रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? निंद्रा रोग भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। अभी नींद से संबंधित रोग है, इसे क्या बोला जाता है? निंद्रा रोग भी कहा जाता है। यह रोग जो प्रोटोजोआ है, यह रोग कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस कौन से रोग से कौन से प्रोटोजोआ से होता है? यह रोग ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, तीसरा रोग हम पढ़ रहे हैं, सभी में मैं आपको प्रोटोजोआ का नाम बता रहा हूँ। जैसे हमने एक पढ़ा था अमीबिता रोग जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता था। दूसरा हमने प्रवाहिका पढ़ा है आज, जिसमें जो जियार्डिया द्वारा होता है। तीसरा हम ट्रिपेनोसोमियासिस पढ़ रहे हैं, जो रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस द्वारा होता है। इसके अलावा इसका संचरण जो है वो स्टेसी मक्खी होती है, गलोसाइना पाल्पेलिस द्वारा होता है। अगर बात करें प्रसारण की अगर बात करें तो एक मक्खी है, कौन सी मक्खी? सेटसी मक्खी। सेटसी मक्खी जिसका नाम है गलोसाइना पाल्पेलिस। गलोसाइना पाल्पेलिस द्वारा होता है। ठीक है, इस मक्खी द्वारा इनका क्या है? संचरण जो है वो होता है। ये प्रोटोजोआ है जो हमारे जो लसिका तंत्र है में प्रवेश करके विषैले पदार्थों का स्राव करता है, जिससे इस तंत्र में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और लसिका ट्रिपेनोसोमा मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुदंड में प्रवेश कर मस्तिष्क को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रभावित अंग की कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं? प्रभावित अंग की अगर बात की जाए तो कौन से अंग प्रभावित होते हैं? एक तो लसिका तंत्र। कौन सा तंत्र? लसिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम एवं मस्तिष्क। और दूसरा कौन सा? मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। अगर लक्षण की बात करें तो प्यारे बच्चों एक ही लक्षण है, जैसे हमने पढ़ा था इस रोग को निंद्रा रोग भी कहते हैं। तो इस रोग के व्यक्ति जो है निंद्रा अवस्था में बना रहता है। रोग के कारण व्यक्ति जो है वो निंद्रा अवस्था में बना रहता है। रोगी निंद्रा अवस्था में बना रहता है। निंद्रा अवस्था में बना रहता है। कौन सी अवस्था में बना रहता है? निंद्रा अवस्था में बना रहता है। अगर हम औषधियों की बात करें, उपचार की बात करें कि कौन सी टेबलेट्स इनके लिए काम में ली जाती हैं, तो प्यारे बच्चों वो हैं, एक तो है प्राइमाक्विन। कौन सी? प्राइमाक्विन। दूसरी जो है वो है प्यूरोमाइसिन। कौन सी है? प्यूरोमाइसिन। ये औषधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने 3 रोगों की बात अब तक कर ली। कल वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, एक ही रोग हो पाएगा आपके मलेरिया रोग की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।